हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा यादव एंड यार ये चल रहा है आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स विद इन वीक आने वाले होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एक ऐसा बच्चा जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो अभी और क्या बेटर कर सकता है, और एक ऐसा बच्चा जिसकी प्रिपरेशन नहीं है उसको अब इस अपने हाफ ईयरली एग्जाम डेज के अंदर क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। अब देखो बेटा, ठीक है, मैं लेट मी टेक द पेन, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बेटा, उसको हमने लिख दिया कि वो हमारा गुड कंडीशन के अंदर है। एक ऐसा बच्चा जिसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, उन बच्चों को हमने रख दिया बैड वाली कंडीशन के अंदर। अब दोनों कंडीशन में बात करते हैं कि किसको क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेटा जी बात करते हैं गुड वाली कंडीशन के बारे में। अब देखो, अगर आप लोग गुड वाली कंडीशन में हो, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, इट्स ओके, बट आप लोग गुड वाली कंडीशन में हो, तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी प्रैक्टिस, आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को क्या करना है। जब तक आप लोगों के एग्जाम्स ओवर नहीं हो जाते हाफ ईयरली, तब तक आपको एक कंसिस्टेंट, एक प्लान्ड और एक स्ट्रैटेजिक वे में आपको अपने एग्जाम डेज तक पढ़ना है। ठीक है, एकदम स्ट्रैटेजिक वे में अपने एग्जाम डेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मान लो आपके 2 दिन बाद एग्जाम्स है, तो आप अपने 2 दिन को इस तरीके से प्रिपेयर करें, प्लान करें कि आज मेरे को ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आज मेरे को ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और रिवीजन के लिए ना बेटा जी अपना टाइम बचा कर रखिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आप लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया बट रिवीजन नहीं किया ना, रिवीजन करके नहीं गए, बिलीव मी आप वहाँ पर रेस हार जाओगे। तो रिवीजन के लिए अपना टाइम सेव करके चलना। और अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ, मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो मत करना। आपने अभी तक जो पढ़ा है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो अपने नोट्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, अपना एनसीईआरटी को फॉलो करो और अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि इनको देख के आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा जी, आपको फोकस करना है आंसर राइटिंग के ऊपर। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो आते हैं, बट आप उन सॉल्यूशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी उस आंसर शीट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, स्पीड का भी आपको ध्यान रखना है, टाइम का भी आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से प्रेजेंट भी करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो लास्ट के अंदर आंसर निकल कर आते हैं, तो उस आंसर को एक डब्बे के अंदर बंद करके आओ, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, स्पीड टाइम को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये काम बेटा आप लोगों को करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। बस अपना जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक पढ़ते रहो बहुत अच्छे तरीके से, दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बेटा जी हम लोग बात करते हैं उन बच्चों की जो बैड वाली कंडीशन के अंदर है, यानी वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन, मैम हमारे तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, हमने बिल्कुल तैयारी नहीं करी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, कि हाय नंबर कम आएंगे, मम्मी पापा डांटेंगे, टीचर के सामने इमेज खराब हो जाएंगी, दोस्त लोग मजाक उड़ाएंगे, ओवर थिंकिंग, मतलब ये सब नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकालो। और जितना भी टाइम तुम लोगों के पास अभी है, चाहे वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, 1 दिन हो, 4 घंटे हो, चाहे 6 घंटे हो, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है उस टाइम के अंदर अपने मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स कवर करो। और जितना भी तुम पढ़ के जा रहे हो उसको इतना अच्छे से पढ़ के जाओ कि वहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ये काम तुम लोगों को करना है कि यूटिलाइज योर टाइम, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है उस टाइम के अंदर अपने 100% एफर्ट्स डाल दो। रैंडमली नहीं पढ़ना है उस टाइम
के अंदर अपना स्ट्रैटेजिक वे में पहले टॉपिक डिसाइड करो कि हाँ ये सब्जेक्ट है, इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, मेरे को ये चैप्टर्स करके जाने और इन चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से करूँगा। इस दिमाग के साथ आपको पढ़ना है, इस माइंडसेट के साथ, ठीक है। ठीक है। और एनसीईआरटी ना बेटा, एनसीईआरटी को अपना रेफरेंस मानते हुए चलना है, कोई मल्टीपल बुक फॉलो नहीं करनी, एनसीईआरटी को रेफर करना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। इसके अलावा यार अगर मैं बोलूँ तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो मेरे पास टाइम अभी बचा है उस टाइम के अंदर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ ना, अगर 1% भी होप है, देन गो फॉर इट यार, अपने 100% एफर्ट्स लगा दो, ठीक है, अपने 100% एफर्ट्स लगा दो। इसके अलावा ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही एकदम स्ट्रेस्ड होके नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम्स है, डू नॉट वरी, करना तो है, 100% एफर्ट्स तो लगाने, बट ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो ये आप लोगों को करना है। इसके अलावा यार जब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद एक सीरियस स्टूडेंट की तरह, एक प्यारे से बच्चे की तरह, एक अच्छे से सिंसियर बच्चे की तरह अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बाद अपना पढ़ना शुरू कर देना। अपने टीचर के साथ साथ चलना है, टीचर ने जो आज पढ़ाया तुरंत आज का काम आज किया। इसके साथ साथ जो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले का जो ये बैकलॉग है इसको तुम्हें कवर करना है, ठीक है। जैसे सैटरडे संडेज आते हैं, उस दिन इतना काम नहीं होता, संडे को इतना काम नहीं होता, तो उस दिन क्या करो, अपने बैकलॉग में से अपना बैकलॉग का एक छोटा सा पार्ट उठाओ और उस बैकलॉग को कवर करो। तो साथ साथ तुम्हें बैकलॉग भी कवर करना है और जो तुम्हारा प्रेजेंट का काम है उसको भी तुम्हें कवर करते जाना है। एंड यार जो तुम्हारा टाइम टेबल होता है, तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी होगी, प्लानिंग होगी, वो अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि तुम्हारे रूटीन के अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, कि तुम्हारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। सो दैट्स इट यार, यही मेरे को बताना था, ठीक है। अभी फ्यूचर के अंदर अगर तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, डू नॉट वरी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो अभी हम आपसे थैंक यू बोलते हैं, दैट्स इट। अपना अच्छे से पढ़ो, हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे से दो, प्रेशर नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्लान्ड वे में पढ़ना है, स्ट्रैटेजिक वे में, रैंडमली नहीं पढ़ना है, रैंडम नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस इज फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट, ओके, थैंक यू।